हेलो फ्रेंड्स, द बिजनेस बुक की समरी से आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस का इवोल्यूशन, आइडिया जनरेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस, फंडिंग, ग्रोथ एंड मार्केटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। 1850 से पहले बिजनेस फैमिली डोमिनेटेड हुआ करते थे और प्रोडक्ट्स ज़्यादातर लोकल मार्केट में बिकते थे। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन और रेलवेज के निर्माण की वजह से बिजनेस का साइज बढ़ता गया और उन्हें चलाने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी, जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते थे। फिर 1900 से मशीनों के आ जाने से मास प्रोडक्शन होने लगा। इससे गुड्स का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन वर्कर्स की हालत ख़राब होने लगी। फिर 1920 से प्रोडक्शन के साथ साथ वर्कर्स की कंडीशन पे भी ध्यान दिया जाने लगा। उनके मोटिवेशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, इन सब पे फोकस किया जाने लगा। वर्ल्ड वार 2 के बाद टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई और कंप्यूटर्स और ऑटोमेशन का यूज़ किया जाने लगा। फिर आई जापान की काइजन फिलॉसफी ने बिजनेस में क्वालिटी को बढ़ावा दिया। फिर 1990 में आए इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। यूएस में बहुत सारे स्टार्टअप्स आने लगे जिनका बिजनेस मीडियम एक वेबसाइट था। इन स्टार्टअप से अट्रैक्ट होकर कई पैसे वाले लोग और ऑर्गेनाइजेशंस इनमें पैसा लगाने लगे और वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टिंग की शुरुआत हुई। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल द्वारा उनकी फंडिंग आज भी जारी है। नेक्स्ट, आइडिया जनरेशन एंड मार्केट गैप। बड़े से बड़ा बिजनेस भी एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है। वो आइडिया आपकी कोई हॉबी हो सकता है, जैसे कि ट्रैवलिंग, कुकिंग, या तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस, इंजीनियरिंग, या आप मार्केट में रिसर्च करके मार्केट गैप को एनालाइज करके कोई आइडिया निकाल सकते हैं। कभी कभी फेलियर या एक्सीडेंट से भी आइडिया मिल जाते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कोई भी नए प्रोडक्ट और सर्विस का आइडिया 2 कैटेगरीज में होना चाहिए। फर्स्ट, बी फर्स्ट। सेकंड, बी बेटर। फर्स्ट, बी फर्स्ट। अगर आपका आइडिया एकदम यूनिक है, जिसका कोई कंपटीशन नहीं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल, वोल्वो ने सबसे पहले लग्जरी बस इंडिया में लॉन्च की थी। मार्केट में फर्स्ट होने के कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप मार्केट शेयर जल्दी कैप्चर कर सकते हैं, और उस फील्ड में जो टैलेंटेड लोग हैं आप उन्हें पहले ही रिक्रूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में फ्लिपकार्ट और यूएस में अमेजॉन दोनों ही अपने टाइप के नए आइडियाज़ थे जिनके लॉन्च के समय कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। दोनों ने अपनी शुरुआत अपने लोकल एरिया में ऑनलाइन बुक सेलिंग से की और कस्टमर ट्रस्ट हो जाने पे अपनी सप्लाई चेन को मजबूत किया और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाते गए। मार्केट में फर्स्ट होने के कुछ नुकसान भी हैं। शुरुआत में इन एक्सपीरियंस की वजह से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। कस्टमर्स आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, इसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा। सेकंड, बी बेटर। अगर आपको प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करना है जहां ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पोजीशनिंग ध्यान से करनी होगी। प्रोडक्ट और सर्विस की सही पोजीशनिंग के लिए आपको 2 प्रकार के एनालिसिस करने हैं। पहला, मार्केट मैपिंग। दूसरा, एनालाइज कंपटीशन। पहला, मार्केट मैपिंग। मार्केट मैपिंग एक बहुत यूजफुल टूल है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में सही तरीके से प्लेस करने के लिए। मार्केट मैपिंग करने के लिए कई पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मार्केट में नई सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करनी है, अब सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ क्वालिटीज़ या कस्टमर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स को आप मैप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूनिक टेस्ट या ट्रेडिशनल लोकल फ्रूटी टेस्ट, हाई शुगर, लो शुगर। इसमें अगर हम मौजूदा सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं उन्हें मैप करें तो पेप्सी, कोका कोला, डाइट कोक, डाइट पेप्सी, वहीं लोकल और ट्रेडिशनल टेस्ट वाले रूह अफ़ज़ा, फ्रूटी टेस्ट वाला एपी फिज़, मैप्रो। इस मैप में आप कई पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट और सर्विस ऐसे होने चाहिए कि इस मैप में आए गैप को फिल करें। वही आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा जो आपको बाकी कंपनी से अलग करेगा। दूसरा, एनालाइज कंपटीशन। मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने के लिए स्वॉट एनालिसिस एक बेहतर टूल होगा। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसका यूज़ करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ हो सकती है ब्रांड वैल्यू और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन। वीकनेस हो सकती है लेस प्रेजेंस इन साउथ इंडिया। थ्रेट्स हो सकते हैं चेंजिंग कस्टमर चॉइसेस, एटसेट्रा। एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे आप दूसरों की मिस्टेक्स से सीख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। आपको बस कंपटीटर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल, गूगल सर्च इंजन। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था। उससे पहले मार्केट में कई ब्राउज़र थे जैसे कि याहू, लाइकोस, लेकिन गूगल ने ऐसा एल्गोरिदम बनाया कि कस्टमर्स को सटीक रिजल्ट औरों से ज़्यादा स्पीड में मिलते थे और आज गूगल एक इंटरनेट जायंट बन चुका है। आइडिया जनरेट करने के बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस का प्रकार। दोस्तों, स्टार्टअप या बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं।
पहला, वेटलेस स्टार्टअप या बिजनेस। दूसरा, बिजनेस विच रिक्वायर फंडिंग। वेटलेस स्टार्टअप या बिजनेस। वेटलेस स्टार्टअप वो होता है जिसमें या तो मिनिमम या तो बिल्कुल भी फंडिंग नहीं लगती। इन्हें करने वालों को माइक्रोप्रेन्योर भी कहते हैं, यानी कि आप केवल अपना लैपटॉप यूज़ करके इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉगिंग, कोडिंग, ई बुक्स, वेबसाइट डिज़ाइन, डोमेन बाइंग एंड सेलिंग, अफिलिएट मार्केटिंग। वेटलेस स्टार्टअप करने के लिए आपका पैशन होना चाहिए और थोड़ी बहुत नॉलेज भी। इसे आप जॉब या पढ़ाई के साथ साथ रात में या वीकेंड्स में मेहनत करके भी कर सकते हैं। दूसरा, बिजनेस विच रिक्वायर फंडिंग। ऐसे बिजनेस जिन्हें ऑपरेट और एक्सपांड करने के लिए ज़्यादा फंडिंग लगती है, इन्हें करने वालों को एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। यानी कि आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जिसमें कई लोग एम्प्लॉयड हों और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस किसी टारगेट मार्केट तक पहुंचाना चाहते हैं। एग्जाम्पल हैं ओला, ओयो रूम्स, फ्लिपकार्ट, जोमेटो एट्सेट्रा। ऐसे स्टार्टअप करने के लिए आपको फुल टाइम देना होगा और लोकल एरिया से शुरुआत करते हुए आपको बिजनेस एक्सपांड करना होगा। लेकिन बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी बिजनेस की फंडिंग 4 तरीकों से की जा सकती है। पहला, सेल्फ फाइनेंस्ड ग्रोथ। ये सबसे सेफ तरीका है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का। आप अपने बिजनेस से जितना भी रेवेन्यू कमाते हैं उसमें से रनिंग कॉस्ट निकाल के जो भी बचता है आप उसे बिजनेस के ग्रोथ में लगाते हैं। इसमें ग्रोथ आपके रेवेन्यू पर निर्भर करता है, जो कि शुरुआत में कम ही होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरा, वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड एंजल इन्वेस्टर्स। अगर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल किसी स्टार्टअप में पैसे लगाता है तो उसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। वहीं जैसे म्यूचुअल फंड्स लोगों के पैसों को शेयर मार्केट में लगाते हैं, वैसे ही वेंचर कैपिटल फर्म्स लोगों के पैसों को स्टार्टअप्स में लगाते हैं। एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल फर्म्स पैसों के बदले आपके बिजनेस में हिस्सेदारी लेते हैं और जैसे जैसे बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है उनको फ़ायदा होता है और अगर बिजनेस ना चले तो उनको नुकसान भी होता है। इस माध्यम से फंडिंग लेने के लिए आपको अच्छा बिजनेस प्लान बनाना होगा और इन्हें अप्रोच करना होगा। कई बिजनेस प्लान कंपटीशन में भी आप भाग ले सकते हैं। थर्ड, क्राउड फंडिंग। जनरल पब्लिक से अगर आप फंड लेते हैं तो इसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस देते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके लिए आप सोशल मीडिया यूज़ करके लोगों तक अपने बिजनेस प्लान की डिटेल्स बताकर उनसे फंड्स की डिमांड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कई यूट्यूबर्स अपने व्यूअर्स से या तो डायरेक्ट या तो पेट्रन के थ्रू सपोर्ट की डिमांड करते हैं। क्राउड फंडिंग के लिए कई वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे किकस्टार्टर, जहां आप जनरल पब्लिक और पोटेंशियल इन्वेस्टर से फंड्स की डिमांड कर सकते हैं। ये फंडिंग चैरिटी के फॉर्म में हो सकती है या फिर आप कंट्रीब्यूट करने वालों को कुछ गिफ्ट्स और गुडीज प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा, लोन के फॉर्म में फंड लेने के लिए आपको बैंक्स या NBFCs को अप्रोच करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको पेपर वर्क, गारंटर या मॉर्टगेज की ज़रूरत पड़ेगी और एक बार आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है तो आपको इस लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। फंडिंग का सोर्स चाहे जो भी हो, आपको यह ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करे, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी के बाद आपके हाथ में पॉजिटिव कैश बचना चाहिए। ओला या जोमेटो जैसी कंपनीज अपने बिजनेस को पॉपुलर करने के लिए भारी डिस्काउंट देती हैं, जिसकी वजह से वो हर सेल में पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती, लेकिन फंडिंग अच्छी होने की वजह से वो नुकसान में भी सस्टेन कर पाती हैं। अगर आपने अपने बिजनेस की शुरुआत छोटे लेवल से की है तो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो का ध्यान रखना होगा, नहीं तो अगर इकोनॉमी में जब मंदी आती है तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ सकता है। फंडिंग डिसाइड करने के बाद आती है बात बिजनेस को एक्सपांड करने की। बिजनेस एक्सपांशन के लिए एनसॉफ मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार होता है: एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन, सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस का मार्केट शेयर बढ़ाना। इसके लिए आपको मार्केटिंग के 4 P's पे फोकस करना होगा, यानी कि प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए आप प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विसेज डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लेस, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल या सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना। अगर आपकी फिजिकल शॉप है तो आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं या मोबाइल में ऐप बना सकते हैं या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। प्राइस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के प्राइस को कम करके और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करके उसे वैल्यूएबल बना के आप उसका मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन के लिए आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, स्पॉन्सर ऑफ इवेंट्स,
इन सब का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट के एक मार्केट में सक्सेसफुल हो जाने के बाद कंपनीज उसे दूसरे मार्केट में लॉन्च करती हैं। एग्जाम्पल, बजाज ने पल्सर ब्रांड की इंडिया में सक्सेस के बाद उसे फॉरेन मार्केट्स में भी लॉन्च किया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक बार किसी प्रोडक्ट से आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाए तो आप उसी ब्रांड का यूज़ करके सेम मार्केट में अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी यूट्यूबर का टेक्निकल चैनल हिट हो जाने पे वो अपना व्लॉगिंग चैनल बना लेते हैं। लास्ट, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपने ब्रांड का यूज़ करके अलग मार्केट में एक अलग ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। एग्जाम्पल, विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी जो कि अल्कोहल से रिलेटेड थी, उन्होंने एयरलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट किया और वो एक रिस्की बिजनेस साबित हुआ। नेक्स्ट, मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरुआती दौर में मार्केटिंग का काम बस प्रोडक्ट्स के फीचर जनता तक पहुंचाना था। समय के साथ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होता गया। आज मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट के फीचर्स जनता तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि मार्केट रिसर्च करके कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट चाहिए ये पता लगाना है और प्रोडक्ट बन जाने के बाद अपने टारगेट कस्टमर्स को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहुंचाना है। मार्केटिंग के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, टेलीविज़न, इवेंट्स और शोज़, सोशल मीडिया और अदर वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। किसी भी प्रकार की मार्केटिंग हो, सब में AIDA मॉडल यूज़ किया जाता है। AIDA यानी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। अटेंशन यानी कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, फंकी लोगोज, बड़े डिस्काउंट्स, सेलिब्रिटी प्रमोशंस, कैच फ्रेजेस, ये सब आपका अटेंशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरेस्ट यानी कि लोगों को अपने प्रोडक्ट के फीचर से अवगत करना और लेने के लिए इंटरेस्टेड करना, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स, कस्टमर रिव्यूज़। तीसरा, डिज़ायर, लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एक्साइट करना। एग्जाम्पल, मूवीज़ के ट्रेलर्स, पोस्टर्स, सेलिब्रिटी गॉसिप्स। फाइनली, एक्शन, लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस बेचना और कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट खरीदना आसान बनाना। एग्जाम्पल, 1 क्लिक परचेस, इंटरनेट कंपनीज का अपनी ऐप को डाउनलोड करवाने के लिए एनकरेज करना ताकि उन्हें यूज़ करके आप आसानी से चीज़ें ले सकें। नेक्स्ट, ब्रांड क्रिएशन। आजकल कस्टमर्स के पास किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को परखने का समय नहीं होता, वो केवल ब्रांड पे फोकस करते हैं। ब्रांड किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अलग दिखा सकता है। ब्रांड क्रिएशन के बाद उस ब्रांड के लिए इमोशनल कनेक्शन बनाना जरूरी है ताकि कस्टमर्स को उसे खरीद के अपनापन और प्राइड फील हो और उन्हें क्वालिटी का एश्योरेंस मिले। एग्जाम्पल, एप्पल, OnePlus, सैमसंग, इन ब्रांड्स का कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन है। नेक्स्ट, M-कॉमर्स एंड बिग डाटा। आजकल लोग मोबाइल में इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इसीलिए बिजनेस ग्रो करने के लिए मोबाइल में प्रेजेंस जरूरी है। सारी बड़ी कंपनीज़ के ऐप मोबाइल में अवेलेबल होते हैं। मोबाइल के यूज़ से बहुत सारे लोगों का पर्सनल डेटा सर्वर में सेव किया जा सकता है। लोगों की शॉपिंग हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सब डाटा बड़ी इंटरनेट कंपनीज कलेक्ट करती हैं, जिसे बिग डाटा कहते हैं। इस बिग डाटा का यूज़ करके टारगेट ऑडियंस तक प्रोडक्ट पहुंचाया जा सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग की जा सकती है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की द बिजनेस बुक से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।